हेलो ऑल ऑफ यू, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से लेक्चर्स को देख रहे होंगे और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। देखिए, हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। जब हमने याद करिए केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा था, उस मोमेंट पे हम एलिमेंट और कंपाउंड दोनों की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे? आज हम पहले एटम पढ़ेंगे, फिर मॉलिक्यूल पढ़ेंगे और उसके बाद एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहां पे बच्चा जो होता है उसको लगता है कि भाई ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है, इसको जान के क्या होगा। लेकिन अगर यहाँ पे सवाल बनता है तो गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बच्चों को एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। ठीक है ना? तो उसी चीज को आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटम से। अगर हम एटम से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए एटम क्या है। एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एक एलिमेंट का विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी एटम हमको पता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की या किसी भी मैटर की। ठीक है, अब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकती है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती है। बात समझना। ठीक है ना? आओ देखते हैं कैसे। अगर हमारे पास हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ठीक है ना, तो उसका सिंबल क्या होगा? H। अब अगर ये एटम पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यस, डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है? H2 की फॉर्म में। बात समझ में आ रही? ऑक्सीजन की बात करूं तो सिंबल क्या होता है ऑक्सीजन के एटम का? O। एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? ना। डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? यस। और कैसे एग्जिस्ट करता है? O2 की फॉर्म में, है ना, O2 की फॉर्म में, O3 की फॉर्म में, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। हीलियम का एटम का सिंबल He। क्या ये एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली? हाँ करता है। किस फॉर्म में करता है? इसी फॉर्म में करता है, सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? ना, गलत बात। ये एग्जिस्ट करता है। नियॉन नोबल गैस है, हीलियम भी नोबल गैस है, ये भी एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली। और डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली गलत बात है। ठीक है ना? ये भी सिंगल एटम की तरह करता है एग्जिस्ट। फॉस्फोरस सिंबल P, सिंबल P। क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता और ये एग्जिस्ट करता है P4 की फॉर्म में, फास्फोरस ब्लैक की फॉर्म में। सल्फर सिंबल S। क्या ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाता है? नहीं। क्या ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखाता है? सही। कैसे एग्जिस्ट करता है? S8 की तरह, S8 की तरह। क्लोरीन Cl। क्या ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाता है? नहीं। क्या ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखाता? सही। तो कैसे एग्जिस्टेंस दिखाता है अपनी? Cl2 की फॉर्म में, Cl2 की फॉर्म में। ज़ेनॉन नोबल गैस। क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं? हाँ जी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते? ना, बिल्कुल गलत बात है। सिंगल एटम के फॉर्म में नोबल गैसेस हमारे पास एग्जिस्टेंस दिखाती हैं। तो ये हमारे सारे एटम्स के सिंबल हैं, ये हमारे एलिमेंट हैं। ठीक है ना? इनके एटम्स के सिंबल ये हैं। और जो एटम्स हमारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। बात समझ आ रही? ठीक है। तो एटम हमारा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता, कोई बात नहीं होगी। ठीक। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है हमारे पास? मॉलिक्यूल। दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी ही होगी। कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसा नहीं है जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। एंड शोज ऑल इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और सारी की सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दिखा रहा होगा। मॉलिक्यूल बनता कैसे है? बाय द हेल्प ऑफ एटम्स व्हेन केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। जब एटम्स हमारे केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो हमारे मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक। अब अगर हम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारे पास दो तरीके के मॉलिक्यूल हैं।
पहला ऑन दी बेसिस ऑफ, दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो टाइप ऑफ एटम पे, एक तो टाइप ऑफ एटम पे, और दूसरा नंबर ऑफ एटम पे, दूसरा नंबर ऑफ एटम्स पे। ठीक है, अगर हम टाइप ऑफ एटम की बात करें तो हमारे पास दो चीजें निकल के आती हैं यहां से, या तो एटम एक जैसा होगा, या तो एटम एक जैसा होगा, एक जैसा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमो एटॉमिक। एटम एक जैसा, होमो मतलब सेम, एटम मतलब एटम, एक जैसा एटम अगर है तो वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, अलग अलग टाइप के एटम है तो वो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बात समझ आ रही है? नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर होंगे उतना हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको हम बेसिकली चार के बाद में चार टाइप पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर एक एटम है किसी भी मॉलिक्यूल में तो वो कैसा हो जाएगा, मोनो एटॉमिक। ठीक है, अगर दो एटम है तो कैसा हो जाएगा, डाई एटॉमिक। अगर तीन एटम है तो कैसा हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक। और अगर चार एटम है तो कैसा हो जाएगा, या चार से ज्यादा है, चार है या चार से ज्यादा है तो कैसा हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक। अब देखो होमो एटॉमिक के कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं होमो एटॉमिक के कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो फॉर एग्जांपल कैसा हो जाएगा, H2 हो गया, O2 हो गया, O3 हो गया, S8 हो गया, P4 हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, हेटेरो एटॉमिक की बात करूं तो H2O हो गया, हो गया, CO2 हो जाएगा, KMnO4 हो जाएगा, ये सारे क्या हैं, हेटेरो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक की अगर बात करूं मैं, मोनो एटॉमिक में क्या होगा, सिर्फ एक ही, यानी आयरन हो सकता है, ठीक है, जेनॉन हो सकता है, नियॉन हो सकता है, ये सारे क्या हो जाएंगे, होमो एटॉमिक। डाई एटॉमिक में O2 हो गया, H2 हो गया, है ना, Cl2 हो गया, ये सारे क्या हो गए, डाई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक यानी तीन एटम होने चाहिए, फॉर एग्जांपल N2O हो गया, H2O हो गया, CO2 हो गया, है ना, O3 हो गया, बहुत सारे हो गए। पॉलीएटॉमिक चार या चार से ज्यादा, फॉर एग्जांपल C6H12O6, दिस इज द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे जो हैं हमारे पास, ये टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हैं। हमको पता है कि मॉलिक्यूल में एक जैसे एटम भी साथ में हो सकते हैं और अलग अलग टाइप के एटम भी साथ में हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे एक सवाल देखते हैं। यहां पे ये पूछा गया, अगर x रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड y रिप्रेजेंट्स द टोटल हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो होमो एटॉमिक को हम कैसे एक अंडरलाइन से कर देते हैं, पहले होमो एटॉमिक निकाल लेते हैं, ठीक है ना, यानी x की वैल्यू, ये होमो एटॉमिक है, ठीक है, ये होमो एटॉमिक है, ये होमो एटॉमिक है, ये होमो एटॉमिक है, ये होमो एटॉमिक है, ठीक है, और ये और कोई है क्या, ये होमो एटॉमिक है, ये होमो एटॉमिक है, ठीक है। तो होमो एटॉमिक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो x की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 7, ठीक है। हेटेरो एटॉमिक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, y की वैल्यू कितनी हो गई 16। एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, बता देंगे भाई, 7 का क्यूब एंड 16 स्क्वायर। कैलकुलेट करिए और आंसर कमेंट में कमेंट करिए, ठीक है, तुम्हारा ये हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है एटॉमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल का। एटॉमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? अगर मैं एटॉमिसिटी की बात करता हूं तो ये एटॉमिसिटी ये बताता है कि किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स की प्रेजेंस है, यानी नंबर ऑफ एटम्स
प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ये क्या हो जाएगा हमारा एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी क्या हो गया, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स की प्रेजेंस है वो हमको क्या बताएगा, उसकी एटॉमिसिटी बताएगा। अब अगर हम बात करें, देख लेते हैं, अगर मैं O2 की बात करूं तो इसमें क्या हो गया, 2 हो गए, एटॉमिसिटी क्या हो गई O2 की 2, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन के 2 एटम की प्रेजेंस है। ठीक है ना। H2 क्या हो गया, इसमें भी 2 हो गया। ठीक है, KMnO4 क्या हो गया, इसमें देखो 1 पोटेशियम, 1 मैग्नीज और 4 ऑक्सीजन, कितना हो गया एटॉमिसिटी इसकी, 6 हो गई। ठीक है, और बताओ K2Cr2O7, इसमें कितने हो गए, 7, 2, 9, 2, 11, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है ना। C6H12O6, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 24। ठीक है ना। तो ऐसे ही करते करते अगर हम एटॉमिसिटी निकालने पे आए तो किसी भी एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो उसकी क्या हो जाएगी हमारे पास एटॉमिसिटी। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ये डायटोमिक, ये भी डायटोमिक, और ये तीनों क्या होगा, पॉली एटॉमिक हो गए। हाइड्रोजन गैस की बात कर, वो तो कर ही चुके हैं, खैर हाइड्रोजन गैस रहने दो। हीलियम की अगर बात करूं तो इसमें एटॉमिसिटी है 1, ये क्या हो गया हमारा मोनो एटॉमिक, यानी यहाँ पे एटम कितने हैं, एक ही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम लास्ट में एक सवाल करते हैं, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ पैकेट ऑफ सोडियम ब्रोमेट सैंपल। सोडियम ब्रोमेट क्या है, NaBrO3। अब इसके सैंपल में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं ये हमको बताना है, तो आप बताते हैं। देखो, अगर मैं इस एक मॉलिक्यूल की बात करूं, इस एक मॉलिक्यूल में, तो इसमें जो एटॉमिसिटी है वो कितनी है, 3। एटॉमिसिटी कितनी है, 3 है। अगर एटॉमिसिटी 3 है, उसके बाद हम देखें यहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, एटॉमिसिटी 3 यानी 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसमें, यहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा ऑप्शन में, तो कैसे काम चलेगा, आओ देखते हैं। देखो, हमने क्या बोला है, इसमें किसमें बताना है, पैकेट ऑफ सोडियम ब्रोमेट सैंपल। एक पैकेट में सोडियम ब्रोमेट का सैंपल भरा हुआ है, उसमें बताना है हमको कितने ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो भाई एक पूरे पैकेट में जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल हो, उसमें 2 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है ना। तो हम अगर इसकी एटॉमिसिटी किसी उसमें निकालना चाहें सैंपल में, तो क्या हो जाएगा, ये 3 की जगह क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा, जहां पे n क्या होगा, एक इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल मानूं तो 3 आएगा, 2 मानूं तो 6 आएगा। ठीक है, 6 भी हो सकता है, 3 मानूं तो 9 भी हो सकता है। ठीक है, 3 मानू तो 9 भी हो सकता है, 4 मानू तो 12 भी हो सकता है, 5 मानू तो 15 भी हो सकता है। ठीक है, और 6, 9, 12, 15 ऐसे बढ़ाते जाओ, 18 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है ना। यानी 3 के मल्टीपल्स जितने भी होंगे वो हो सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन शायद गलत है, ये 15 होना चाहिए था, ये 15 होना चाहिए था। ठीक है, ये 15 होना चाहिए था, तो आप इस ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। बात समझ आ रही है, क्लियर है ये बात क्या भाई साहब, इज इट क्लियर। ठीक है, तो एक सैंपल में सिर्फ एक मॉलिक्यूल है ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन वो किस में होंगे, एक इंटीजर फॉर्म में ही होंगे। तो आपके पास जितने भी ऑक्सीजन के एटम हैं उसको इंटीजर से मल्टीप्लाई करते रहिए, ऑप्शन मैच करिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट और कंपाउंड, इन सब का एक डिफरेंस देखते हैं। ठीक, तो अगर मैं टाइप ऑफ एटम की बात करूं एटम्स के बीच में,
तो भैया ये तो क्या होगा, सिंगल एटम कंटेन कर रहा होगा। एटम तो भाई, एटम क्या है, एटम तो हमेशा सिंगल एटम ही कंटेन करता है, एटम तो एटम है। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट में सिंगल एटम हो भी सकता है और सिंगल एटम नहीं भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंगल और मल्टीपल, सिंगल और मल्टीपल, ठीक है ना, टाइप ऑफ एटम। सिंगल एटम, यहां पे सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है, लेकिन कैसा होगा, कैसा होगा एलिमेंट में, एलिमेंट में सेम टाइप का ही एटम होगा, ठीक है। एलिमेंट में सेम टाइप का ही एलिमेंट एटम होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। कंपाउंड में, कंपाउंड में हमेशा ऑलवेज, ऑलवेज डिफरेंट, हम पढ़ के आए हुए हैं ऑलरेडी। कंपाउंड में हमारे पास टाइप ऑफ एटम हमेशा ही अलग होगा, हमेशा डिफरेंट होगा। केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं तो भाई एटम के बीच में तो कोई बॉन्ड होता नहीं, नो बॉन्ड, नो केमिकल बॉन्ड। एलिमेंट के केस में मे और मे नॉट, ठीक है। एलिमेंट के केस में हो भी सकता है बॉन्ड, नहीं भी हो सकता है बॉन्ड, ठीक है। अभी हम सबके एग्जांपल्स भी देखेंगे। मॉलिक्यूल के केस में ऑलवेज हैव बॉन्ड, लेकिन मॉलिक्यूल के केस में ये बॉन्ड कैसा होगा, हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा, हमेशा ही कोवेलेंट बॉन्ड होगा, हमेशा ही कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कंपाउंड के केस में ऑलवेज हैव बॉन्ड, और ये बॉन्ड कैसा होगा, कोवेलेंट भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है। बात समझ आ रही है, ये बॉन्ड हमारा कोवेलेंट भी हो सकता है कंपाउंड के केस में और आयनिक भी हो सकता है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं NaCl मॉलिक्यूल है या कंपाउंड, तो NaCl के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है तो वो कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, एटम की बात करें अगर, तो मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकती है। लेकिन एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड की बात करें तो ये हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे, ये हमेशा ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे, दोनों तीनों ही एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये भी एग्जिस्ट मतलब एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड का एग्जिस्टेंस हमेशा सिंगल सिंगल मिल जाएगा, लेकिन एटम का मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आयरन का एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कोई बॉन्ड नहीं होता है, सिंगल एटम होता है, ठीक है ना। सिंगल एटम बोल सकते हैं या इसको हम सेम टाइप ऑफ एटम भी बोल सकते हैं, है ना, इसको हम सेम टाइप ऑफ एटम भी बोल सकते हैं। इसको हम सेम टाइप ऑफ एटम भी बोल सकते हैं, इसमें सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है ना। हाँ ठीक, H2 में सेम है, एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट नहीं होती। O2, बाबू एलिमेंट लिख रहा हूं मैं, ये क्या कर रहे हो। हाँ अब बताओ, हाइड्रोजन एटम है, सिंगल एटम है, सेम एटम है, बात समझ आ रही है, लेकिन एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट नहीं है, एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन की नहीं है। नियॉन की एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है,
जेनॉन की एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे एलिमेंट के एग्जांपल देखते हैं। एलिमेंट में बॉन्ड हो भी सकता है, बॉन्ड नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आयरन का एलिमेंट आयरन का एटम ही होता है। बात समझ आ रही है? ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है वो O2 होता है। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन का एलिमेंट H2 होता है। बात समझ रहे हो? और क्लोरीन का एलिमेंट Cl2 होता है। आयोडीन का एलिमेंट I2 होता है। इन सब में बॉन्ड है। आयरन में बॉन्ड नहीं है, नियॉन में बॉन्ड नहीं है, ज़ेनॉन में बॉन्ड नहीं है। ये सारे एलिमेंट भी, यानी एटम एलिमेंट की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, आगे मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल में बॉन्ड होता ही होता है, एग्जिस्टेंस होती ही होती है। H2O, और इसमें सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। यानी H2O भी हमारा मॉलिक्यूल है, H2 भी हमारा मॉलिक्यूल है। यानी H2 अगर मैं पूछूं एलिमेंट है कि मॉलिक्यूल, तो वो दोनों हो सकता है। वो एलिमेंट भी है, वो मॉलिक्यूल भी है। बात समझ रही? बात समझ आ रही है ना? आयरन का एटम अगर मैं बोलूं एटम है या एलिमेंट है, तो वो एटम भी है, वो एलिमेंट भी है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। बात समझ आ रही है? ठीक है, H2 हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया, K2Cr2, O7 हो गया। ये सारे के सारे हमारे क्या है? मॉलिक्यूल है। कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड में जितने मॉलिक्यूल हैं वो आ जाएंगे, लेकिन कौन कौन से? जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स हो। यानी H2O आ जाएगा, CO2 आ जाएगा, है ना, KMnO4 आ जाएगा, K2Cr2, O7 आ जाएगा, और उसके अलावा NaCl, है ना, MgCl2, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो भी आ जाएंगे। बात समझ आ रही है? हमको बस 3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज कि टाइप ऑफ एटम क्या होगा, कंपाउंड में हमेशा डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूल में सेम हो सकता है, एलिमेंट में भी सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। बात समझ आ रही है? एग्जिस्टेंस इन तीनों में होगी और इसमें हो भी सकती है और एटम में नहीं भी हो सकती है। केमिकल बॉन्ड इसमें होंगे ही होंगे, बट एक बात याद रखनी है कि मॉलिक्यूल के केस में जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा कोवेलेंट होगा, वो आयनिक नहीं हो सकता। यानी आयनिक जितनी भी चीजें हैं हमारे पास, जो भी आयनिक बॉन्ड बना रही हैं, वो सारी की सारे हमारे पास क्या होंगी? कंपाउंड की फॉर्म में होंगी, मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं होंगी। तो आई होप आपको इतना छोटा सा टॉपिक समझ आया होगा और कंफ्यूजन भी दूर हुए होंगे कि भाई हम NaCl को कंपाउंड ही क्यों बोलते हैं, मॉलिक्यूल क्यों नहीं बोलते। क्योंकि भैया हमको पता है कि इसमें कंपाउंड के केस में बॉन्ड आयनिक हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के केस में बॉन्ड आयनिक नहीं हो सकते। कंपाउंड मॉलिक्यूल अगर हमको बोलना है तो उसमें हमको सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस होनी चाहिए। बात क्लियर है? ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।